नमस्कार साथियों, मैं M.K. यादव मैजिक सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। टाइम एंड वर्क का सीरीज चल रहा है और इसमें 2 वीडियो हम लोग डाल चुके हैं। तीसरा वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति किसी नियत समय में उतना ही कार्य करता है जितना कि उसके 2 पुत्र मिलकर करते हैं, और यदि एक पुत्र इस कार्य को 3 घंटे में तथा दूसरा पुत्र 6 घंटे में समाप्त करे तो उस व्यक्ति द्वारा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति उतना ही काम करता है जितना उसका 2 पुत्र मिलकर करते हैं, तो उस व्यक्ति का टाइम बताइए। तो इस दोनों पुत्र के निकाल लेंगे, जितना टाइम में होगा उतना ही उस व्यक्ति का होगा। तो एक व्यक्ति उसको कर रहा है कितना, 3, एक पुत्र उसका 3 घंटे में, बी उसका 6 घंटे में, दोनों मिलकर हम बताए थे इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लीजिएगा तो 6 हो गया, यानी टोटल काम 6 हो गया। तो 3 घंटे में कर रहा है तो 3 से भाग देंगे तो इसका क्षमता निकल गया 2। 6 घंटे में कर रहा है 6 से भाग देंगे तो इसका क्षमता हो गया 1। अब दोनों मिल के, तो दोनों मिल के 1 घंटा में ये क्या रहेगा कितना, 2 काम, तो 3 घंटा में 6 काम कर लेगा। 1 घंटा में 1 काम करेगा तो 6 घंटा में 6 काम कर लेगा। तो दोनों मिल के, तो दोनों मिल के एक साथ ये 2 काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है 3 से हम भाग दिए 2 घंटा। मेरा कौन सा आंसर है। इसको एक और रूल से भी बनाते हैं, D1 इंटू D2 बटे D1 प्लस D2। ये तो 2 में है तो आसान पड़ेगा, लेकिन 3, 4, 5 आदमी का रहेगा तो कम हो जाता है। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, तो इसका D1 मान लेते हैं 3, आई हो गया 6, और 3 प्लस 6 हम जोड़ देते हैं। तो हम देखेंगे 3 गुने 6 आई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। अब 3 से काट देंगे 3 और 3 से काट देंगे 2, तो बराबर 2 घंटा। तो आप ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए। फिर नेक्स्ट कह रहा है एक निश्चित धन से ए की 21 दिन की मजदूरी अथवा बी की 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है, तो इस धन से दोनों की कितने दिन की मजदूरी दी जा सकती है। तो अब 2 व्यक्ति हैं, कुछ धन है, ए को 21 दिन की मजदूरी दिया जा सकता है और बी को उसको 28 दिन की मजदूरी दिया जा सकता है। दोनों के एक साथ काम कराएं तो कितने दिन की मजदूरी दी जा सकती है। तो हम देखेंगे पहले इसका ए का तो 21 और बी का 28। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के लिए बताए होंगे, आप लोग जानते भी है अभी। तो इसका कॉमन पहले निकाल लिया जाता है, कॉमन इसमें 7 लग रहा है तो 7 ले लिए। अब 7 इसमें से निकल जाएगा तो 7 तिरके 21 होता है, 3 बचा तो 3 को गुना कर लेते हैं। अब यहाँ 7 पहले से निकाल लिए हैं तो बचेगा कितना, 7 चौका 28 होता है, तो 4 बचा, तो 4 भी इसमें से गुना कर लिया। यहीं इसको हम गुना कर देंगे, चाहते हैं 12 12 7 84 लिखिए, डायरेक्ट इतना ही रहने दीजिए, 84 मत लिखिए, इसको लिखिए। अब देखिए अब 21 से इसमें भाग दिया तो 7 तिरके 21 कट जाएगा तो 4 न बचेगा, तो 4 क्षमता हो गया। 28 से इसमें भाग देंगे तो 7 चौका 28 कट जाएगा तो बच जाएगा 3, यानी 3 क्षमता होगा। अब इस दोनों के, अब देखिए ये 21 दिन में इतना काम को समाप्त कर रहा है, तो इसको मान लीजिए टोटल धन है, इतना धन को 21 दिन में ही कमा रहा है, तो 1 दिन में 4 कमाएगा, तब ना 21 गुने 84, 21 गुने 4 84 हो जाएगा। और ये 28 दिन में कमा रहा है 84, यानी 3 डेली कमाएगा, तो 28 गुने 3 कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 84। यानी 1 दिन में इसको 4 मिल रहा है, 1 दिन में इसको 3 मिल रहा है, तो दोनों के 1 दिन में मिला के 7 हो रहा है, और टोटल संपत्ति इतना 84 है, चाहते हैं 12 12 से 84। अब इसको क्या कीजिए, 7 गुने 3 लिख लीजिए और 4 लिख लीजिए, और 1 दिन में दोनों को मिलकर 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, अब बच जाएगा कितना, 12। यानी टोटल हम 12 दिन की इसके संपत्ति को दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छा से समझिए और इसका नोट्स बनाते चलिए, तभी फायदा होगा, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। देखिए कह रहा है एक गड्ढा 1 घंटे में खोद सकता है तथा उसी आकार का गड्ढा बी 1.25 घंटा में खोद सकता है, तो ऐसे 72 गड्ढा खोदने के लिए यदि ए और बी मिलकर प्रतिदिन 8 घंटा कार्यरत रहे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगे।
तो सबसे पहले ये टोटल कार्य पता कीजिए है क्या। तो हम देखेंगे ए 1 घंटा में क्या कर रहा है, 1 घंटा को खोल सकता है। तो ए 1 घंटा है, बी इसको कितना है, 1.25 घंटा। तो 1.25 घंटा को आप 1 बटे इसको लिखिएगा तो कितना लिख सकते हैं, 5/4। तो हम देखेंगे ये 5/4 घंटे में कर सकते हैं। अब एलसीएम लेना है, तो एलसीएम जब भी लिया जाता है तो फ्रैक्शन में जो रहता है उसके अंश का एलसीएम लिया जाता है, हर को छोड़ दिए। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पे 5, इसका एलसीएम हो गया 5। अब यहाँ से 1 से भाग देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, और इससे भाग देंगे तो नीचे आ जाएगा 5/4। तो 5 से 5 कट जाएगा, 4 ऊपर से, तो इसका क्षमता आ गया 4। अब देखिए, अब टोटल जो है इसका 1 घंटे में इतना और 1 घंटे में 4, 1 घंटे में 4 काम करेगा और 1 घंटे में 5 काम करेगा। तो दोनों मिलके टोटल काम है मेरा कितना, 5, और दोनों मिलके करेगा तो 5 4 9, 1 घंटा में 9 काम करेगा, यानी 1 घंटे से पहले ही इसको समाप्त कर देगा। तो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या कि 1 घंटा है, ऐसा 72 घंटा है। तो ई हो गया 5 और ऐसा 72 घंटा है, तो 72। अब उसके बाद से ये दोनों मिलकर कितना कर रहा है, तो 5 4 9 9। अब इतना ये क्या करेगा, इतना घंटा में समाप्त करेगा, लेकिन हमको दिन में बदलना है। एक दिन में कितना घंटा काम कर रहा है, 8। तो 8 से हम क्या करेंगे, भाग। तो अब देखिए 8 में कितना होता है, 72। 72 से 72 गया तो हमारा कितना हो गया, 5। यानी 5 दिन में इसको क्या करेगा, समझे। इसका था 1 घंटा और इसका कितना, 1.25 घंटा। दोनों के एलसीएम ले लिए तो 5 आया, 1 से भाग दिए तो 5 आ गया, और 5/4 से भाग दिए तो 4 आ गया। जब भी किसी चीज़ में भाग दीजिएगा, जैसे 5 में 5/4 से हम भाग देंगे, 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर नहीं चला जाएगा, तो 4 आ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ 4 आ गया। तो टोटल काम हो गया 5, 1 घंटे में 5 काम कर रहा है और 1 घंटे में 4 काम कर रहा है। तो दोनों मिलके इसको कितना देना होता है, 5/9। और ऐसा 72 घंटा है, तो 72 से गुना कर दिए। अब 72 से तो टोटल काम पता चल गया। अभी कह रहा है कि इससे क्या कर रहा है, 8 घंटा प्रतिदिन कर रहा है, तो 8 से भाग दिए तो 3 निकल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन करके 7 दिन में समाप्त कर सकता है। एक है 9 घंटा प्रतिदिन काम करेगा तो 7 दिन लगेगा। तो अगर टोटल को हम क्या करते हैं, घंटा बना देते हैं, तो 9 घंटा 7 दिन, यानी 7 और 9 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 63 घंटा काम करेगा। तो एक को टोटल लग जाएगा 63 घंटा। अब देखेंगे, जबकि बी प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 6 दिन में समाप्त कर रहा है, तो 7 घंटे प्रतिदिन लगेगा 6 दिन में, तो 7 छक्के 42 घंटा हो गया। तो बी को हो जाएगा टोटल 42 घंटा दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर 8×2/3 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएंगे। तो पहले हम घंटा निकाल लेते हैं, और घंटा को अब देखेंगे 8 इतना कर रहा था, इतना से भाग दे देंगे। तो अब देखिए यहाँ एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए बताए थे, जो कॉमन है पहले निकाल लीजिए। तो इसमें 7 कॉमन हो रहा है, तो 7 यहाँ ले लेंगे, तो 7 यहाँ पर हो जाएगा। अब बच जाएगा ये 9 और 6, तो 9 और 6 में भी कॉमन हो रहा है 3, तो यहाँ से फिर 3 ले लेंगे। तो यहाँ पर बच जाएगा 3 और यहाँ पर बच जाएगा, तो 3 लिख लेंगे और यहाँ पर बन जाएगा 2। तो एलसीएम हो गया। अब देखिए, अब 63 से इसमें भाग दीजिएगा तो 9 7 63, तो बच जाएगा 2, इसका क्षमता आ गया 2। और 42 से इसमें भाग देंगे तो 7 6 42, यानी 7 कटेगा, 3 कटेगा, 2 कटेगा, हो गया ना। 7 1 21 21 गुना 42, तो अब बच जाएगा 3, यानी इसका क्षमता हो गया 3। और टोटल तो कार्य इतना है। अब इसको गुना कीजिए, चाहे गुने के फॉर्म में रहने, जो चूंकि काटने में आसान होगा। अब देखिए टोटल काम 7 गुने 3 गुने 3 गुने 2 है। अब इसका हम देखेंगे तो 3 2 5 क्षमता हो रहा है। तो टोटल कार्य इतना हो गया, और इसको इस सब घंटा में बदल दिए हैं, और इसको 63 घंटा में कर रहा है, 42 घंटा में कर रहा है, और दोनों की क्षमता से हम भाग दे दिए तो इतना आ गया। तो अब कह रहा है कि इसको दिन में बदलना है। तो घंटा में इतना घंटा काम कर रहा था, 8 3 24 8 3 24 और 24 2 26। अब इसको क्या कीजिएगा, 26/3 कर देंगे। अब इसको काट लीजिए,
तो अब देखिए इसको काटते हैं तो ये तो 3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ से ये कटेगा 2 से और ये हो जाएगा 13 और 5 से तो ये 42, 3 और 7 का 21 दिन में 42, तो 3 तो ठीक है। यहाँ 3 देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है, यहाँ 5 है, ठीक है, इसलिए रूल सब सही है, आंसर आपका नॉन ऑफ दिस दबा जाएगा, लेकिन परफेक्ट आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पे 5 रहेगा, फ्रेश आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे सब ठीक था, अब हमको यहाँ से थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ 8 × 5 = 40 और 40 से 2 कितना हो जाएगा 42 दिन में बनाने के लिए, और नीचे 5, तो 5 से 5 गया और 7 3 का 21, 21 दूना 42, तो 42 कट गया, तो आपका आ जाएगा कितना 3। यहाँ हल्का सा मिस हुआ था, इसके लिए सॉरी। अब देखिए इसमें आपको क्वेश्चन कंसेप्ट सीखना है मेन। यहाँ A 63 घंटा, B 42 घंटा, एलसीएम ले लिए, इतना आ गया, इसको गुना कीजिएगा तो 126 आएगा, लेकिन उतना हम गुना नहीं करेंगे क्योंकि हमको काटने में इससे आसान पड़ेगा, इसलिए हम गुना नहीं कर रहे हैं। ऐसे आप भी आदत डालिए ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो। तो आइए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, राम एक काम का 1/3 भाग 10 दिन में, श्याम उसी काम का 2/5 भाग 20 दिन में, तथा सोनाली 1/4 भाग 5 दिन में करती है। यदि तीनों मिलकर काम करें तो 3 दिन में कितना प्रतिशत काम समाप्त हो जाएगा। थोड़ा आराम से वीडियो को रोक के पहले बनाइए, समझिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, राम जो पूरा काम नहीं 1/3 भाग को कर रहा है 10 दिन में, यानी 3 काम में से एक काम 10 दिन में कर रहा है, तो टोटल 3 काम कितना दिन में करेगा 30 दिन में। तो इसको पलट के गुना कर दिया जाता है, तो ये 10 आई हो गया 3/1, ठीक है। अब देखिए उसके बाद से तथा कर रहा है, श्याम 2/5 भाग को 20 दिन में कर रहा है, श्याम 2/5 भाग को 20 दिन में समाप्त कर रहा है। चलिए जिस तरह राम का निकाल दे, 1/3 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा भाग को कितना दिन में करेगा, इसी को क्या करते हैं, भाग को पलट के गुना कर देते हैं। तो 10 को 1/3 को पढ़ लेंगे तो 3/1 हो जाएगा। उसी तरह श्याम का निकालेंगे, श्याम 20 दिन में कर रहा है, लेकिन कितना 2/5 भाग, तो पूरा भाग करने के लिए 5/2 कर देंगे। सी यहाँ राम को ये मान लिया है, इसको बी इसको सी, या नाम में लिख देते हैं। यहाँ हो गया राम, यहाँ हो गया श्याम, और यहाँ हो गया सोनाली। सोनाली का देखिएगा 1/4 भाग को 5 दिन में करेंगे, 5 दिन में, तो पूरा भाग को क्या करेगा 4/1 से कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ जो दिन है तभी हो गया 30 दिन, इसको हम काट देंगे तो 10 से, तो ये 50 दिन, और इससे हो जाएगा 20 दिन। यानी टोटल काम राम अकेले उसको 30 दिन में करेगा, श्याम उसको 50 दिन में करेगा, और सोनाली अकेले 20 दिन में। तो हम देखेंगे इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए बताए थे कि कॉमन पहले क्या कीजिए ले लीजिए, तो देखिएगा 10 10 10 सब में कॉमन है, ले लेंगे। अब बच जाएगा 3, तो 3 गुना कर दिए, यहाँ बच गया 5, 5 गुना कर दिए, यहाँ बच गया 2। अब इसको आप गुना भी कर सकते हैं, सही भी छोड़ सकते हैं। गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 30, यानी 300, तो टोटल काम 300 हो गया। अब देखिए अब क्षमता निकालना है, तो 30 से इसमें भाग देंगे, तो 30 से भाग देंगे तो 10 3 कट जाएगा, तो बच जाएगा ये 10 और 3, 10 3 30 हुआ, कट जाएगा, तो बच जाएगा 5 गुना 10, तो इसका क्षमता हो गया 10। 50 से भाग देंगे तो 5 और 10 कटेगा, तो बच जाएगा कितना 3 2 6। 20 से भाग देंगे तो 10 और 2 कटेगा, बच जाएगा 15। यानी सोनाली की क्षमता है 15, श्याम की क्षमता है 6, और राम की क्षमता है 10। अब टोटल काम कितना दिन में करेगा आप निकालिएगा, तो ये लिख लीजिएगा 300 बटे 10, अच्छा 16 और 15 कितना, इतना दिन में वो टोटल काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन कह रहा है टोटल काम हमको नहीं निकालना है, यहाँ कह रहा है 3 दिन में कितना समाप्त किया,
तो आप देखेंगे टोटल काम तो इतना दिन में समाप्त हो रहा है, लेकिन 3 दिन में कितना प्रतिशत काम समाप्त हुआ। तो ये 3 दिन का काम यहाँ क्या करेंगे, तो इसमें 3/300 कर देंगे और बटे 31 कर देंगे। अब गुने प्रतिशत में चेंज करना है तो 100। अब देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 से 3 गया, अभी चला जाएगा ऊपर कितना, यानी 31% काम 3 दिन में हो जाएगा। अब सोचते होगा क्यों 3 ऊपर रख दिए इतना। अब देखिए हम मानते हैं कोई काम है 6 दिन में समाप्त हो रहा है, हम 3 दिन में कितना प्रतिशत भाग करेंगे, तो 3/6 कर देंगे, गुने 100 कर देंगे। अभी काट देंगे 2, हो जाएगा 50। तो आप इसको कहिएगा 50% काम। ऐसे भी देखिए 6 दिन में आप समाप्त कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना कीजिएगा, आधा काम कीजिएगा। आधा का मतलब 50% होता है। तो उसी तरह से यहाँ है टोटल काम इतना दिन में समाप्त हो रहा है, तो 3 दिन में कितना, तो 3 और टोटल नीचे, यहाँ जिसे 3 और टोटल नीचे रखे थे। अब तो समझ में आया होगा। अब यहाँ से क्या होगा, इतना % काम खत्म हो जाएगा। अब इसको मिटाते हैं और इसको बताते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है सुरेंद्र और विनोद एक काम को क्रमशः 45 और 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कह रहा है वे अपनी क्षमता का 1/2 भाग तथा 3/4 भाग भी प्रयोग करते हैं, तो दोनों मिलकर लगभग कितने दिनों में काम समाप्त करें। यहाँ कह रहा है लगभग कितने दिनों में समाप्त काम करेंगे, यानी आंसर लगभग में आएगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है सुरेंद्र अगर पूरा स्वस्थ है तो 45 दिन में काम को समाप्त कर सकता है, लेकिन वह क्षमता का 1/2 ही भाग प्रयोग कर पा रहा है। और मान लीजिए हम पूरा फिट हैं तो किसी काम को 45 दिन में कर रहे हैं, लेकिन जितना मेरा क्षमता है उसका आधा ही क्षमता हम लगा पा रहे हैं, तो दिन तो बढ़ जाएगा। तो फिर यहाँ पर भी पलट के गुना करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, सुरेंद्र और एक नाम है विनोद। अब सुरेंद्र यहाँ 45 दिन में काम समाप्त कर सकता है, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण वो क्या कर रहा है, 1/2 ही भाग अपनी क्षमता का प्रयोग कर रहा है। तो यानी कहने का मतलब कि जितना दिन में कर रहा था उसका क्षमता आधा कर रहा है, तो क्षमता जब आधा होगा तो दिन डबल हो जाएगा। तो इसको हम फिर 2/1 से गुना करेंगे। फिर यहाँ कह रहा है विनोद 60 दिन में उस काम को तो समाप्त कर सकता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, 3/4 भाग ही लगा पा रहा है, पूरा भाग नहीं लगा पा रहा है। तो इस 60 में पूरा अपना अकेले पूरा भाग लगाता तो 60 दिन में, लेकिन अपनी क्षमता का तो 4/3। अब देखिए जब आधा क्षमता लगाया, पूरा क्षमता तो 45, आधा क्षमता लगाएगा तो अब 90 दिन लगा पाएगा ये। अब ये उसी तरह से तो यहाँ काट देंगे तो 20, अब कितना हो जाएगा 80। अब इसको ये क्या करेगा, 90 दिन में करेगा, इसको 80 दिन में करेगा। एलसीएम ले लेंगे तो फिर यहाँ से कॉमन लेंगे 10, ये बन जाएगा 9 और 8। इसमें फिर कॉमन नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कॉमन रहता, जैसे मान लीजिए ये 18 रहता, आई 8 रहता, तो फिर 2 कॉमन ले लेते, लेकिन यहाँ 10 कॉमन लेने के बाद से 9 बचा, तो 9 और 8, 9 8 में कुछ कॉमन नहीं होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर। अब यहाँ से भाग देंगे इसमें तो 8 और 10 कट जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ से भाग देंगे तो 9 और 10 कट जाएगा, यानी 90 बच जाएगा कितना 8। इसका क्षमता हो गया सुरेंद्र का 8, विनोद का 9। अब दोनों मिल के अब इस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम तो इतना है, अब इसको कितना दिन में करेगा। अब इसको आप देखिएगा तो ये हो जाएगा कितना 8 9 72, 720, 8 दूना 101, 17 से हम क्या करेंगे भाग देंगे। अब यहाँ देखते हैं तो 17 3 51, 17 चौका 68, 17 5 50, 17 चौका 68 तक जाएगा। और उसके बाद से 4, अब 17 दूना 34, 17 3 42, तो 17 दूना 34 हो जाएगा, 42 गुना। अब उसके बाद से 6/17। अब देखिए इतना दिन उसको एग्जैक्ट लगेगा, लेकिन लगभग में रहा है तो लगभग देखेंगे 42 नजदीक हो रहा है, 40 45 और 48, तो लगभग हमारा 42 नजदीक हो रहा है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 42, मेरा आंसर कितना हो जाएगा। तो इस तरह से लगभग में भी आंसर देता है, इसलिए एक लगभग क्वेश्चन लेकर बताए। हर टाइप का इसमें धीरे धीरे हम बताएंगे, और ये बहुत अच्छा है। आप लोग इसको मेथड को यूज़ कीजिए, कॉपी नोट्स बनाइए और एक एक करके 5 बार 10 बार इसको रिवीजन कीजिए, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार में कुछ नहीं होता है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देख रहे हैं।
बोल रहा है ए एक कार्य को 9 दिनों में तथा बी 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः स्वस्थ न होने के कारण ए तथा बी अपनी क्षमता का 90% और 72% ही प्रयोग कर पाते हैं। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगे? देखिए क्वेश्चन कर रहा है ए पूरा स्वस्थ है तो उसको 9 दिन में समाप्त कर सकता है, या बी पूरा स्वस्थ है तो 18 दिन में समाप्त कर सकता है, लेकिन पूरा स्वस्थ न होने के कारण ये अपने 90% क्षमता ही प्रयोग कर पा रहा है। तो 90% क्षमता प्रयोग कर पा रहा है यानी 100 क्षमता के मतलब होता है 9 दिन, और 90% प्रयोग कर पा रहा है तो अब तो दिन बढ़ जाएगा, क्षमता अपना घटा दिया तो दिन ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिस वेग से काम कर रहा है उसमें तो अब वेग में उसका 10% कमी आ गया तो दिन बढ़ जाएगा। क्षमता और दिन का रिलेशन अपोजिट होता है। दिन जब बढ़ेगा तो क्षमता कम हो जाता है, और जब क्षमता आदमी बढ़ाता है तो दिन क्या होता है? कम हो जाता है। उसी तरह से ये तो इसको कितना दिन में कर रहा है? 9 दिन में, लेकिन अपनी क्षमता का 90% प्रयोग कर रहा है। 90% के मतलब आपका होता है 90%, परसेंटेज को हटाते हैं तो हम लिखते हैं 90/100। तो अब इसको क्या कीजिए, फिर पलट दीजिए तो लिख दीजिएगा 100/90। अब ये कितना दिन में करेगा? जब अपना क्षमता 90% यूज कर रहा है तब इसको अकेले कितना दिन में करेगा? तो 0 से 0, 9 से 9, यानी अब इसको 10 दिन लग जाएगा। जब क्षमता अपना 10% घटा दिया तो 1 दिन ज़्यादा लग जाएगा। उसी तरह से बी है, इसको कर रहा है कितना दिन में? 18 दिन में, लेकिन अपनी क्षमता को ही घटा दे रहा है। तो हम क्या करेंगे? उसी तरह से 100/72 कर देंगे, और 18 चौका 72, 4 से ही कर देंगे 25। अब ये बेचारा 25 दिन लगाएगा और 10 दिन। अब टोटल काम हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। अब यहाँ 25 और 10 का एलसीएम जो लेंगे तो कितना होगा? 50 हो जाएगा। सिंपल सा है। और 50 से ही कटेगा तो 5 बार में, और 50 से ही कटेगा तो 2 बार में। अब ए की क्षमता हो गया 5 और बी की क्षमता हो गया 2। अब टोटल काम है 50। एक दिन में ही 5 काम करेगा, एक दिन में ही 2 काम करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? 7। और टोटल काम है मेरा कितना? 50। और 50 में 7 से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 7 7 49। 7 पूर्णांक 1/7 दिन। मेरा कौन सा आंसर है? तो इस तरह से जब भी क्षमता वाला से रिलेशन दे दे तो तुरंत उसको पलट के गुना कर दीजिए, और पलट के गुना करके कैलकुलेशन उसका उस क्षमता के अनुसार से उसका टोटल दिन निकाल लेंगे, और इसका भी उसके क्षमता के अनुसार जो क्षमता घट गया तो दिन बढ़ गया। देखिए पहले 72, पहले पूरा 100%, पहले पूरा क्षमता को 100% मानते हैं, और 72 कर दिया तो इसका क्या होगा? हट जाएगा। तो इस तरह से क्षमता से रिलेटेड, भाग से रिलेटेड दे तो दिन में बदलिए, तो दिन को उसको पलट के उसको क्या कीजिएगा? गुना कर दीजिए, और यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, और स्टेटस में लगाइए, और आप लोग सपोर्ट थोड़ा कीजिए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।